हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल आईटी मैडम। और गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपने चैनल पे एक जो इशू आई है उसके रिगार्डिंग। गाइस, मेरा चैनल जो है वो फ्रीज़ हो गया है। अब फ्रीज़ हो गया है, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊँ तो जैसे कि अगर आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके व्यूज़ हैं, वो सब बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। आप कुछ भी कर लो, कितने भी वीडियोज़ डाल लो, बट उसमें कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होता है, वो एज़ इट इज़ ही रहते हैं। तो समझ लो कि आप कहीं न कहीं वो आपका फ्रीज़ हो चुका है। एंड मैं कन्फर्म हूँ कि मेरा चैनल जो है वो फ्रीज़ है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको दिखाऊँगी। मैं आपको अपने स्टूडियो में ले जाके आपको दिखाऊँगी कि जब चैनल फ्रीज़ हो जाता है तो किस तरीके से आपका चैनल का परफ़ॉर्मेंस होता है। तो देखो, सबसे पहला पार्ट है कि जब हमारा चैनल फ्रीज़ हो जाता है तो हमें क्या-क्या समस्या होती है। पहला है, सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट वैसे ही रहते हैं, बढ़ेंगे भी तो 1, 2, 3 बिल्कुल जैसा ग्रोथ हो रहा होता है उसमें चेंजेस होने को आपको दिखने को मिलेगा। लाइक एक-एक दिन में 10-10 सब्सक्राइबर अगर आपके बढ़ रहे हैं तो अब हो सकता है वो 1 सब्सक्राइबर बढ़ते हों, 2 बढ़ते हों, या 2 बढ़ते हों तो 3 घट जाते हो। ऐसी चीज़ें हो सकती है जब चैनल आपका फ्रीज़ होता है तो। दूसरा है, आपका रीच बहुत ही कम हो जाएगा, जो कि मेरे इस चैनल को हो चुका है और इसी कारण मैं कन्फर्म हूँ। रीच दोनों में, आप लाइव स्ट्रीम करोगे उसमें भी रीच कम हो जाएगी और आप वीडियोज़ जो डालोगे उसमें भी रीच कम हो जाएगी। तो ये 2 समस्या आ जाती है जब भी आपका चैनल फ्रीज़ होता है तो। अब मैं बताती हूँ कि क्यों होता है ये। तो पहला क्या होता है कि आप जब चैनल मोनेटाइज़ कराते हो, उस समय आप बहुत कुछ कर रहे होते हो, तो उसके कारण क्या होता है, आपका वॉच आवर अच्छा चल रहा होता है चैनल पे। तो आपके चैनल को यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करता है। लेकिन चैनल जब मोनेटाइज़ हो जाता है ना, तो आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कम कर देते हो। तो उसके कारण क्या है ना, आपका चैनल का परफ़ॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो यूट्यूब को लगता है कि अब चीज़ें जो है इस चैनल पे सही नहीं आ रही हैं, तो रिकमेंडेशन उसका कम होता है, तो रीच कम हो जाता है। दूसरा हो जाता है कि अगर आप पहले बहुत लाइव करते थे, अचानक से आपने लाइव को रोक दिया, बंद कर दिया है, तो भी आपके चैनल पे फ्रीज़ की प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब आप जिस काम को पहले कर रहे थे, अगर आपने वो काम बंद कर दिया, तो आपका चैनल फ्रीज़ मोड में जाता है। और जो तीसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट, वो होता है अगर आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई है, तो फिर आपका चैनल जो है फ्रीज़ हो जाता है। तो गाइज़, मेरे चैनल पे आई हुई है एक कॉपीराइट स्ट्राइक और एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, एंड उसके बाद से मेरा चैनल बिल्कुल भी स्टक हुआ पड़ा है। और ये किस वजह से आई थी गाइज़, एक मैंने ओशो का कोट्स डाला था, बट पता नहीं, ओशो के कोट्स तो ऐसे भी मैं बहुत डाली हूँ, बट एक ही वीडियोज़ पे आया एंड वो पक्का स्ट्राइक है। ओशो जो है, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन जो है, उनकी ओर से आया हुआ एक स्ट्राइक था जिसकी वजह से मेरा चैनल फ्रीज़ हो गया। और एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया था, वो मैंने सैयारा मूवी से रिलेटेड कंटेंट डाला था उसके ऊपर। तो ये 2 के कारण मेरे पे जो स्ट्राइक और एक गाइडलाइन वार्निंग आई, ये दोनों के बाद से मेरा चैनल पे बिल्कुल भी व्यूज़, सब्सक्राइबर, लाइव के ऑडियंस सब कुछ अटक गए हैं। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाती हूँ अपने YouTube को खोल करके। देखो, ये मेरा YouTube चैनल है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि जैसे मैं वीडियोस रेगुलर डाल रही हूँ, लेकिन देखो व्यूज़ कितने कम है, 5 है, 4 है, 22 हैं, 17 हैं, 20 हैं। तो इस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है। सो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, इसमें कुछ तो इशू चल रहा है। उसके बाद मैंने गाइडलाइन और स्ट्राइक को तो ऑलरेडी समझ गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पुराने जो वीडियोस थे उस पे देखो किस तरीके से व्यूज़ होते थे। अभी मैं यहाँ पे देखो 20,000, 10,000, 22,000, ठीक है। तो इस तरीके से पहले व्यूज़ आ रहे थे। तो इससे साफ समझ में आ जाता है कि हाँ, चैनल का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, मतलब कि किसी न किसी तरीके का इशू है। इसे ही फ्रीज हम लोग बोलते हैं। तो गाइज, हमने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या हुई और प्रॉब्लम क्यों हुई। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे कि अभी मेरे चैनल पे जब फ्रीज हुआ पड़ा है तो मैं क्या स्टेप ले रही हूँ। तो गाइज, मैंने जितना भी रिसर्च किया है इसके रिगार्डिंग, तो एक ही चीज़ मुझे अभी तक समझ में आई है और वो है कि आप अपना काम करते रहो। आप लगातार वीडियोस डालते रहो, शॉर्ट्स डालते रहो, लाइव लेते रहो। भले ही उस पे व्यूज़ ना आए, लोग ना जुड़े, व्हाटएवर हैपनिंग, आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आप जो काम कर रहे थे ना, वो करते रहो। क्योंकि मान लो स्ट्राइक आती भी है, तो स्ट्राइक 3 मंथ तक रहती है, ठीक है? तो 3 मंथ के बाद चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएँगी। तो अभी
खुद ब खुद, और उसके पहले भी यूट्यूब जो है ना आपके परफॉर्मेंस को खुद ही एनालाइज करके वो ठीक करेगा। इसमें आप अपने तरफ से जब भी चैनल फ्रीज हो जाता है, आप कुछ नहीं करते सिवाय आप अपने रेगुलरिटी को मेंटेन रखने के। तो बस मुझे काम करते रहना है और मैं वही करते रहूँगी, क्योंकि मुझे रिसर्च करके यही समझ में आया कि इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। सो बस रेगुलर मेंटेन करना है, मुझे रेगुलर लाइव करने हैं, रेगुलर शॉर्ट्स डालने हैं एंड रेगुलर वीडियोस डालनी है, एंड उसके बाद सॉल्यूशन खुद ब खुद हो जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही।